सो हेलो डियर फ्रेंड्स, आई विश आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सेल्फ स्प्लाइसिंग, है ना। तो हमने लास्ट लेक्चर दिया था, हमने इंट्रोडक्शन ली थी स्प्लाइसिंग के बारे में कि स्प्लाइसिंग है क्या, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग में एक टाइप आती है दैट वी कॉल सेल्फ स्प्लाइसिंग, है ना। हम पढ़ रहे थे mRNA के बारे में कि प्री mRNA की जो स्प्लाइसिंग होगी वो किस तरह से होगी। तो हमने दो मेथड पढ़े, दो वे हमने इसके समझे थे कि एक होता है सेल्फ स्प्लाइसिंग, एक होगा जो हमारे पास दैट इज स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल्फ स्प्लाइसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेल्फ स्प्लाइसिंग में दो तरह के इंट्रॉन आते हैं, मतलब दो ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इंट्रॉन। अब जो ग्रुप 1 इंट्रॉन है और ग्रुप 2 इंट्रॉन है, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होगा वो भी देख लेंगे हम भी। तो पढ़ लेते हैं पहले। लास्ट लेक्चर में हमने एक बेसिक सा मैकेनिज्म पढ़ा था दैट इज ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन, है ना। तो ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन में हमने ये समझा था कि जो बेसिक मैकेनिज्म है जो होनी है स्प्लाइसिंग, है ना, तो उसमें हमने बोला कि ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन को 2 स्टेप ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन होनी थी। अब जो सेल्फ मीडिएटेड है, मतलब जहाँ पे कोई एक्सटर्नल प्रोटीन नहीं चाहिए, है ना, उस केस में जो स्प्लाइसिंग होगी वो खुद ही हो जाएगी, मतलब दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ एंजाइम दैट इज फ्रॉम द एक्स्ट्रा सोर्स। ओके, तो हमने पढ़ा कि जो प्री mRNA है वो क्या दो काइंड में हम डिवाइड करेंगे, वन इज ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। जो ग्रुप 2 है और ग्रुप 1 है, इनमें डिफरेंस क्या होगा। देखिए, जो ग्रुप 1 है उसमें क्या है कि जो ग्वानिन है ना, ये जो ग्वानिन है जो मैंने एक पॉकेट में ना, कि ये आपके पास जैसे मान लो कि ये इंट्रॉन है, इंट्रॉन की एक पॉकेट में ये जो पार्ट देख रहे हो आप लोग, ये वाला दैट इज रिप्रेजेंटिंग इंट्रॉन, दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग इंट्रॉन। अब इस इंट्रॉन में एक पर्टिकुलर पोजीशन या पॉकेट बोल दे जहां पे क्या होगा, ग्वानिन बाइंड कर जाएगा। ये जो ग्वानिन है एक्स्ट्रा है, ठीक है, मतलब इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस प्री mRNA। तो यहाँ पे ग्वानिन बाइंड किया। अब ग्वानिन के जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, जहाँ पे कार्बन नंबर 1 में क्या है, ग्वानिन अटैच है, और जो कार्बन नंबर 3 है उसमें क्या है, OH है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे PO4 नेगेटिव, ठीक है जी। तो ये जो ऑक्सीजन है, जो थर्ड ग्रुप का, जो थर्ड का OH है, ये करेगा, ये जो है अटैक करेगा 5' स्प्लाइसिंग साइट में। ग्वानिन के, है ना, राइबोज जो है उसके थर्ड पोजीशन पे जो OH है वो कहाँ अटैक कर रहा है, 3' स्प्लाइसिंग साइट पे। अब जब ये अटैक कर रहा है, देखिए हमेशा दो न्यूक्लियोटाइड, है ना, 2 न्यूक्लियोटाइड, जो दो न्यूक्लियोटाइड हैं वो कैसे लिंक्ड है आपस में, जो दो न्यूक्लियोटाइड हैं वो कैसे लिंक्ड है, वो लिंक्ड है थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मतलब ये अगर मैं बोलूँ कि जैसे ये आप लगा लीजिए 5' एंड है, ठीक है, और ये मैंने बोल दिया कि जी ये 3' एंड है, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड का, मान लो एडेनिन है और ये इन्होंने ग्वानिन है, ठीक है जी। तो ये आपस में लिंक्ड है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, मतलब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन है थ्रू द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो कहाँ रहा है, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 3 में, मतलब 3 और 5 इन्वॉल्व होंगे। तो इसके जो ग्वानिन है, द न्यूक्लियोटाइड है, इसने क्या, इसके 3' अटैक, 3' एंड ने अटैक किया कहाँ पे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, कहाँ पे, 5' स्प्लाइसिंग साइट। जो 5' स्प्लाइस साइट में किया, अटैक किया, तो क्या हो, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हो गया, है ना। अभी फॉस्फोडाइस्टर यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे जो ये है OH, है ना, अब 3' के पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। देखिए 3' की बात जो मैं कर रहा हूँ ना, वो मैं इस बात कर रहा हूँ कि जो राइबो शुगर है यहाँ पे जो ये 3' एंड है, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी 3' एंड में क्या आ गया, OH आ गया। अब ये OH, है ना, जो ये OH है जो कि एक्सोन 1 का है, ये अटैक करेगा कहाँ पे, 3' स्प्लाइसिंग साइट पे। ये कौन सी साइट है, 3' स्प्लाइसिंग साइट पे, ठीक है जी। तो ये क्या होगा, ये आपस में हो जाएंगे ऐड, इंट्रॉन 1 और इंट्रॉन 2, और ये जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड इंट्रॉन, ये हो जाएगा रिलीज आउट, और जो ग्वानिन है वो कहाँ हो गया, एंड में बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो इंट्रॉन हो गया रिलीज आउट। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो ग्वानिन है ये बाइंड करेगा इंट्रॉन की पर्टिकुलर पॉकेट में, जहां से जो ग्वानिन है 3' एंड से अटैक करेगा 5' स्प्लाइसिंग साइट पे। ओके, देन इट लीड टू ब्रेकेज ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द इंट्रॉन एंड द एक्सॉन, ठीक है। अभी नाउ एक्सॉन हैज 3' एंड दैट इज OH ग्रुप, दिस OH ग्रुप विल मेक अटैक ऑन दिस 3' स्प्लाइसिंग साइट एंड दैट अल्टीमेटली लीड टू द, you can say, breakage, है ना, of this phosphodiester bond between the axon and intron, and that cause release of this intron and the joining of these two axon. तो क्या ग्रुप 1, ग्रुप 2 में क्या है, इन केस ऑफ ग्रुप 2 इंट्रॉन, उसमें क्या है स्प्लाइसिंग में कि
एडेनिन है ब्रांचिंग पॉइंट में, ठीक है। तो एडेनिन का जो ब्रांचिंग पॉइंट है, तो इसका जो सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप है, ठीक है, ये OH है ना, एक अटैक करेगा कहाँ पे, जहाँ पे ये 5' स्प्लाइसिंग साइट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 5' स्प्लाइसिंग साइट है, यहाँ पे क्या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उस ब्रेक होने की वजह से क्या होगा, अब ये एडेनिन है, ये अटैक यहाँ कर रहा है, तो क्या होगा, एक लूप बन जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे जो 5' स्प्लाइसिंग साइट थी जिसको ब्रेक हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, OH ग्रुप आ गया। अब ये OH अटैक करेगा कहाँ पे, 3' स्प्लाइसिंग साइट पे अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, अटैक करेंगे, फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। ब्रेक होने के बाद हमारे को क्या जाएगा, लैरिएट की फॉर्म में इंट्रॉन रिमूव हो जाएगा और ये एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 ज्वाइन हो जाएंगे। ये जो रिएक्शन इट इज सेम एज दैट ऑफ ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी इंट्रोडक्शन के पार्ट में, ठीक है। तो आप उसको प्लीज चेक कर लीजिएगा। हो ये ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन ही रही है। एक में क्या है, जो ग्रुप 2 में उसमें क्या है, जो एडेनिन है ब्रांचिंग पॉइंट वाला, इट इज टेकिंग पार्टिसिपेट दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ए लैरिएट। बट अगर बात करें ग्रुप 1 में, तो इसमें क्या है कि एक एक्स्ट्रा, मतलब कि एक बोले कि जो ग्वानिन है ये इस प्री एमआरएनए का पार्ट नहीं है, बट इट इज बाइंडिंग इन समवेयर इन द इंट्रॉन एंड दैट लीड टू अटैक एट द 5' स्प्लाइसिंग साइट। ओके, तो यहाँ पे लीनियर है, एक लीनियर जो इंट्रॉन रिलीज हो रहा है, बट यहाँ पे एक लूप फॉर्म्ड है, इसको हम लैरिएट बोल देते हैं, वो फॉर्म में रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो हम अगर डिस्कस करें कि डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो ये होगा कि यहाँ पे ब्रांचिंग पॉइंट नहीं है, यहाँ पे क्या है कि एक ग्वानिन पार्टिसिपेट कर रहा है और वो क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है 5' स्प्लाइसिंग साइट पे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिल रहा है हमको, एक लीनियर इंट्रॉन मिल रहा है। और अगर बात करें ग्रुप 2 की, तो यहाँ पे ब्रांचिंग पॉइंट वाला एडेनिन दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर देखें ना, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन है, ये भी एक ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन है, यहाँ भी ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन है और यहाँ भी ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन है। डिफरेंस क्या है, ये हो रही है एक्सटर्नल, जो ग्वानिन है बाइंड कर रहा है इंट्रॉन में, ये जो है इसका ब्रांचिंग पॉइंट है, दैट इज एडेनिन इज टेकिंग पार्ट इन, कैन से इन इंट्रॉन रिमूवल। ओके जी, तो आई विश कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, और बने रहिए, जुड़िए रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करेंगे, दैट इज स्प्लाइसिस मीडिएटेड स्प्लाइसिंग। ओके जी, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।